मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने एक दृष्टांत दिया था कि अरब में भीषण गर्मी पड़ती है, सूरज उन्हें पसंद नहीं है, जबकि हमारे यहाँ सूरज को भगवान मान के उसकी पूजा करते हैं। तो दिन भर लोग अरब में परेशान रहते हैं, लेकिन रात भी जो है उनकी बिल्कुल काली, कहीं आ जा नहीं सकते। लेकिन जो ही चांद उन्हें दिखा तो उन्हें आनंदित हो गए कि अब तो 15 दिन जो है हम रात भर काफिले में चलेंगे, आनंद मनाएंगे। और ये अल्लाह की नियामत है, और इसीलिए चांद जब दिखता है तो खुशी मनाते हैं, ईद मनाते हैं। ये वास्तविकता है। आज हम वैज्ञानिक जगत में रह रहे हैं, और विज्ञान में जो वास्तविकता है उसमें अभी अभी विगत कुछ सालों में स्विट्ज़रलैंड में एक टनल बनाई गई और उसमें परीक्षण किया गया कि ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिससे ये संसार, ये पृथ्वी, इसका अद्भुत उदय हुआ है, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, और जिसे पीटर हिग्स, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, और उनको भी शायद प्रेरणा मिली थी सत्यनाथ बसु से, तो उस कण का नाम रखा गया हिग्स बोसान। अब उसमें खोज तो लिया उन्होंने परमाणु विस्फोट करके, लेकिन अभी भी हमारे मन में तो शंका यही होती है कि जो हिग्स बोसान नाम का जो कण है, जो पृथ्वी या इस संसार का जो नियामक है, तो फिर ये चेतना कहाँ से आई? मनुष्यों में तो बुद्धि है, लेकिन जो पशु हैं उनमें चेतना अवश्य है, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं है। तो ये जो अंतर है, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, जो हमारे आसपास की जितनी प्रकृति है उसमें चेतना नहीं है, लेकिन उसका हम उपयोग करते हैं, और वो भी सभी इसी हिग्स बोसन द्वारा जो उन्होंने कण या जो भी उन्होंने वैज्ञानिकों ने उसमें प्रयोग किया है, उसी से शायद ये उत्पन्न हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि बंधुओं, ये सब हमारे प्रयत्न हमने कभी, वैज्ञानिकों ने कभी प्रयत्न तो किए, एफर्ट्स किए, और वो भी गीता के उपदेश से ही किए। उन्होंने फल की कोई कामना नहीं की, और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जब डार्विन ने कहा ऑरिजिन स्पेसीज, उसको भी हमने माना। न्यूटन ने कहा ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की खोज की, मोशन की खोज की। आइंस्टीन का सापेक्षिक सिद्धांत। तो ये जो वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी को की समस्त
जितनी भी आपको सुविधाएं मिलती हैं विज्ञान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी आपकी अमेरिकन लोगों ने खोजी और उससे आज आपके मोबाइल चलते हैं। आपके जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती हैं सब इसी खोज के कारण होती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एफर्ट्स हैं, वैज्ञानिक एफर्ट्स हैं और वैज्ञानिक आज भी खोज कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि आप कर्म करते चले जाइए और फल की कामना मत कीजिए। अब उसके बाद एआई आ गया और भी ना जाने कितनी इन्वेंशंस होंगे। अभी अभी जो लोग स्पेस में गए हैं उन्होंने कहा कि स्पेस में कैंसर ठीक हो सकता है। तो मैंने भी ये कहा क्यों नहीं हो सकता। अगर स्पेस में वैक्यूम है तो आप भी यहाँ वैक्यूम पैदा कीजिए, वैक्यूम से आप कैंसर का उपचार कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सोच है, जो कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप बढ़ते चले जाइए, किसी प्रकार की कोई कामना मत कीजिए, तभी आपको जो सफलता मिलती है उसको भी मत मानिए सफलता को, निरंतर चलते रहिए। तो गीता जो है वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, जैसा कि आपका एक संकुचित धर्म होता है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है या और कोई भी धर्म है कि जिसमें अगर आप दीक्षित होना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर रस्म होती तभी आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं है। सनातन एक जीवन शैली है। तो मित्रों, मैं आपको अपने विचारों से अवगत करा रहा हूँ। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए और जहाँ से आप देख रहे हैं उसका नाम लिखिए, किस समय आप देख रहे हैं वो भी बताइए। और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं पुनः वंदे मातरम करता हूँ आपको। धन्यवाद।